आज आप लोगों के सम्मुख हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और नाजुक विषय पर से आप लोगों को अवगत कराने का प्रयत्न करेंगे। नाम है इसका जोशुआ प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट जोशुआ। हम चाहेंगे कि आप इस विषय वस्तु को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें, जिससे कि जो कालनेमियों के वेश में लोगों के द्वारा या एक बड़े समूह के द्वारा कुकृत्य किए जा रहे हैं, उससे हमारा आम समाज न केवल अवगत हो अपितु सतर्क भी हो। वैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो नियति ने निर्धारित कर दिया है, निश्चित कर दिया है, उसे टाला नहीं जा सकता, किंतु हम प्रयास तो कर सकते हैं। आज तक हमने जितने भी लेक्चर आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए, जो भी जानकारियां हमने दी, लगभग 170 से ऊपर मुझे लगता है विषयों पर मैंने आप लोगों को के सम्मुख चर्चा किया है। 170 से अधिक वीडियो मेरे उपलब्ध हैं इस चैनल पर, लेकिन कभी मैंने अपने मुख से आप लोगों से नहीं कहा अन्य लोगों की तरह कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साझा कीजिए। आप लाइक मत कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन साझा जरूर कीजिए। उसके पीछे मूल कारण है कि जिससे इन उपक्रमों से ज़्यादा मैं लोगों को अवगत करा सकूं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संजीदा कर सकूं, सतर्क कर सकूं। जब आज मौजूदा समय में हर कोई सरकारी या जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगा हुआ है, तब मैं अपना अमूल्य समय ऐसे दस्तावेजों, ऐसे आंकड़ों को इकट्ठा करने में लगा रहा हूं और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि कम से कम उसका प्रतिफल भी मिले समाज को। मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, मुझे कोई किसी चीज़ का लालच नहीं, मुझे किसी चीज़ का लोभ नहीं है। मैं कहता हूं मैं सरकारी नौकरी पा जाऊं, मैं बहुत बड़ी भवन बिल्डिंग पर पैसा प्रतिष्ठा स्थापित कर लूं, लेकिन जब मेरा समाज का अवमूल्यन हो जाएगा, मेरा समाज ही नहीं रहेगा, तो यह पद पैसा प्रभाव लेके मैं कहाँ रहूँगा। जिस प्रकार से एक मुर्दे के ऊपर सोने चांदी के गहने पूरी तरीके से रमा दिए जाएं, हीरे जवाहरात से रमा दिए जाएं, लेकिन उसकी जब आत्मा ही उसके अंदर नहीं है, तो वो सब गहने, उसके जवाहरात उसके किस काम के। मैं समय न लेते हुए विषय पर आता हूं। यह जो प्रोजेक्ट जोशुआ है, यह मूलतः प्रोटेस्टेंट, ईसाइयों में भी दो वर्ग होते हैं, एक कैथोलिक, एक प्रोटेस्टेंट होते हैं। ये प्रोटेस्टेंट ईसाइयों का एक अंतर्राष्ट्रीय मिशनरी पहल है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है दुनिया के ऐसे समुदाय जहां ईसाई मत का कम प्रभाव है, उनके बारे में आंकड़ा तैयार करना और वहां पर या उस क्षेत्र को ईसाई मिशनरियों के कार्य क्षेत्र हेतु चिन्हित करना। इसमें अगर देश के स्तर पर, कंट्री के स्तर पर अगर हम देखें, तो सबसे ज़्यादा भूमिका अमेरिका की है। जैसे हम देख सकते हैं कि खालिस्तानियों के माध्यम से या खालिस्तानी जैसे अन्य अलगाववादी संगठनों के माध्यम से वे किस प्रकार से भारत में अपने इरादों को जाहिर कर रहे हैं, गुप्त इरादों को पूरा कर रहे हैं। और इसमें अमेरिका का मूल उद्देश्य है अपने हितों के अनुरूप अन्य देशों में लोगों को स्थापित करना। उनको पता है कि तब तक अमेरिका के हित सिद्ध नहीं हो सकते हैं। आप पैसा देंगे, आप रुपया देंगे, एक काम करेगा, एक बार पैसा देंगे, एक काम करेगा। लेकिन एक बार पैसा दे रहे हैं, पद दे रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, और उसके बाद उसका अगर धार्मिक तौर पर कन्वर्जन करा दिया गया, तो हमेशा के लिए आपके लिए कार्य करेगा। ये इनका मूल उपक्रम है, मूल तरीका। वो उस देश का रहेगा, लेकिन उस देश का होते हुए भी आपके लिए कार्य नहीं करेगा। बुरा मत मानिएगा, हम किसी समुदाय को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन किंतु वही षड्यंत्र से आज हमारे यहाँ इस्लाम जगत भी त्रहिमाम है। यहाँ पर भी कुछ इस्लामिक कंट्रियों के द्वारा जो है इसी इस्लाम से जुड़े कुछ लोगों को बरगलाया जाता है, जिनके लिए देश पहले नहीं है, मजहब पहले है। इसी प्रकार यहाँ ईसाइयत की भी एक फौज तैयार की जा रही है कि जिनके लिए जो है अमेरिका के हित पहले हों, ईसाई हित पहले हों, न कि भारतीय हित या भारत देश, कंट्री नहीं मजहब। अगर हम देखें कि इनके प्रमुख क्रियाकलाप क्या हैं, तो दुनिया के अलग अलग जाति व सामाजिक समूहों के बारे में डाटा इकट्ठा करना, वहाँ की जो सामाजिक कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों से मिशनरियों को अवगत कराना, मिशन को अवगत कराना, और कहाँ कैसे मिशन को कार्य करना है,
इस हेतु मिशन को जानकारी देना, यानी किस क्षेत्र में किस प्रकार से मिशन को अपनी गतिविधियों को पूरा करना है, कहाँ पद का प्रयोग करना, कहाँ पैसे का प्रयोग करना है, कहाँ प्रलोभन, तो इन सारे चीजों के बारे में मिशनरियों को जानकारी प्रदान करना। प्रश्न उठता है कि प्रारंभ इसका कब हुआ, कोई नया ये है क्या, अभी 1-2 साल पहले या 4 दिन पहले की बात है क्या? नहीं, 1995 ईस्वी से ही इसे प्रारंभ किया गया है। पूर्व में इसे AD 2000 व बियॉन्ड मूवमेंट जैसे कोड नाम से संचालित हो रहे अभियानों से जोड़कर चलाया जाता था। यानी ये जो मूवमेंट है, जोशुआ प्रोजेक्ट, ये लोग पहले जो है AD 2000 जैसे कोड नेम से संचालित कुछ कार्यक्रम के थे, और बियॉन्ड मूवमेंट जैसे कार्यक्रम थे, उनसे ये लोग, उस अभियान से ये लोग जुड़े हुए थे। तत्पश्चात अगर हम पूछ लें कि आप लोगों के मन में एक उत्कंठा होगी कि किस प्रकार से के और कैसे डाटा इनके द्वारा इकट्ठा किए जाते हैं, तो इसमें अलग अलग जातीय समूहों की आबादी इनके द्वारा जो है इकट्ठा की जाती है, उनके बारे में डाटा लिया जाता है। उनकी भाषा, संस्कृति, मान्यताएं, परंपरा, प्रतीक क्या हैं, इसके बारे में जानकारी ली जाती है। उस समूह में ईसाइयों की आबादी का प्रतिशत कितना है, इसके बारे में जानकारी ली जाती है। और साथ ही उस समूह में प्रत्येक भाषागत आधार पर बाइबिल का अनुवादित संस्करण उपलब्ध है कि नहीं है, और उपलब्ध है तो किस अनुपात में उपलब्ध है, उस समूह में मिशनरियों का जो है किस अनुपात में उपलब्धता है, ये समस्त जानकारियां इकट्ठा की जाती हैं। यानी वहाँ उस समूह में, उस समुदाय में मिशनरियों के द्वारा जो है कितने कार्य, मतलब मिशनरियां वहाँ कार्य कर रही हैं, उनकी क्या आबादी, उनकी क्या प्रतिशतता, इस सब के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। बात आता है कि डाटा इनको मिलता कहाँ से है, स्रोत क्या है, तो इनके द्वारा दावा किया जाता है कि सरकारी एजेंसियों से, जैसे जनगणना इत्यादि से संबंधित जो एजेंसियां हैं, उनसे हमें डाटा प्राप्त होता है, या उन मंत्रालयों से हमें डाटा प्राप्त होता है, जैसा कि वो स्वयं कहते हैं जोशुआ प्रोजेक्ट वाले कि उनसे हमें डाटा प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात 2015 ईस्वी के पश्चात भारत सरकार ने इस पर जांच बैठाया, और जांच बैठाने के पश्चात इनको डाटा देने पर बैन लगा दिया है। आप कहेंगे तो समस्या हल हो गई। समस्या हल नहीं हुई। जिस देश में इतने ज़्यादा नमक हराम और हरामजादे बसे हों, वहाँ सरकार के द्वारा मात्र औपचारिक तौर पर डाटा बैन कर देने से डाटा पहुँचना बंद नहीं हो जाता है। तमाम गैर सरकारी संगठन और तमाम जो है शासन में बैठे हुए कालनेमी के माध्यम से अभी भी ये डाटा उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी जैसे लोग, मैं नाम भी आज ले रहा हूँ, नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरा राजनीति से कोई वास्ता नहीं, कोई जुड़ाव नहीं है, लेकिन मैं नाम ले रहा हूं कि राहुल गांधी जैसे लोग या अन्य जो है पॉलिटिकल पार्टियों में से जुड़े लोग जो आज जातिगत जनगणना के लिए इतना ज़्यादा हैतोबा मचा रहे हैं, उठापटक मचा रहे हैं ना, ये भी मूल मांग सबसे पहले इसी जोशुआ प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों के द्वारा उठाई गई कि भैया जो संस्थानों में बैठे लोग थे उनसे कहा गया कि इतना तो हमको डाटा मिल जाता है, लेकिन यदि जातिगत आधार पर जो हमको डाटा मिल जाता तो हमारे लिए काम और आसान हो जाता। और जातियों में भी हमारे यहाँ आप जानते हैं कि उप समूहों में बटे हुए लोग हैं, जैसे कुर्मी। अब कुर्मी की आप बात करते हैं तो कुर्मी में भी वर्मा हैं, चौधरी हैं, और उसमें भी गुजराती हैं, फलां हैं, धक्का हैं, दुनिया भर का है। ब्राह्मण की बात करेंगे, उसमें भी उपजातियां हैं, ये शुक्ला जी हैं, ये तिवारी जी हैं, मिश्रा जी हैं, ये पंडित पाणे जी हैं, ये दुबे जी हैं, उपधिया जी हैं, इसमें भी तमाम लोग चौबे जी हैं, झा हैं, ओझा हैं, भूमिहार हैं, इसमें भी तमाम उपजातियां बटी हुई हैं। और दुर्भाग्य कि हमारे यहाँ शासन अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए आज कहीं ना कहीं इन मांगों के आगे झुका है, और 2027 में वो जातीय जनगणना कराने के लिए, जातीय डाटा इकट्ठा करने के लिए तैयार है। इसे आप संयोग कहेंगे कि प्रयोग कहेंगे? मध्य प्रदेश में अभी हालिया 2 महीने पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेताओं के द्वारा वहां आदिवासियों के बीच जा जाके यह कहा जा रहा है, उनको भरमाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है कि जब जनगणना होगा तो उसमें आप लोग बाकायदा अपने आप को हिंदू वाले कॉलम में मत रखिए, आप लोग अपने से अलग जो है पहचान और आप लोगों का अलग प्रतीक हो रहे तो अपने लिए अलग से रखिए। यह कहानी है कि आप हिंदू नहीं हैं, उनको यह बताया जा रहा है कि आप हिंदू नहीं हैं। तत्पश्चात प्रश्न उठता है कि इनके द्वारा जो है गतिविधियां क्या क्या संचालित की जा रही हैं, तो न केवल भारत में उपरित वैश्विक स्तर पर जो इनके द्वारा गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, लेकिन भारत में अगर हम गतिविधियों की बात करें तो अलग अलग जातियों, भाषाई समूहों को अलग अलग वर्ग और ग्रुप में इनके द्वारा पहले सूचीबद्ध किया जा रहा है। सूचीबद्ध समूहों के धार्मिक मान्यताओं की जानकारी इनके द्वारा जुटाई जाती है, और यह देखा जाता है कि अलग अलग समूहों में
ईसाईयत में विश्वास करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, उनका प्रतिशत कितना है, इसका उल्लेख किया जाता है। जैसे हिंदुओं में कितने लोग ईसाई मानते हैं, कितने बौद्धों में ईसाईयत का है, कितना सिख लोग ईसाईयत का प्रभाव सिखों में, कितना इस्लाम में ईसाईयत का प्रभाव, ये सारे के बारे में डाटा इकट्ठा किया जाता है। फिर ये इकट्ठा किया जाता है कि हिंदुओं में, ब्राह्मणों में उनका कितना प्रभाव है, क्षत्रियों में उनका कितना प्रभाव है, जाटों में उनका कितना प्रभाव है, एससी से जुड़े हुए लोगों में कितना प्रभाव है, अन्य जनजातियों में उनका कितना प्रभाव है। इस आधार पर डाटा इकट्ठा किया जाता है। तत्पश्चात जिन समुदायों में 2% से कम ईसाई आबादी है उन्हें यूपीजी समुदाय में डाला जाता है, यानी उनको एक विशेष जो है क्राइटेरिया में डाला जाता है, उसको नाम इन्होंने दिया है यूपीजी। यूपीजी का फुल फॉर्म है अनरीच्ड पीपल ग्रुप। अनरीच्ड, यू से अनरीच्ड, पी से पीपल और जी से ग्रुप के रूप में इन्हें मान्यता दी जाती है। यानी जहां कम ईसाइयत है वो लोग अनरीच्ड हैं, पीपल हैं। और साथ ही साथ उन समुदायों में प्राथमिकता के स्तर पर मिशनरी अभियान को संचालित करने की बात की जाती है कि यहां प्राथमिकता के स्तर पर मिशनरी कार्यों को संचालित किया जाए, जिसके लिए पद, पैसा, प्रलोभन, ब्रेनवाश इत्यादि जैसे कार्यों को का सहारा लिया जाता है। उनके मन में स्वयं के परंपरा, स्वयं के धर्म, स्वयं के संस्कृति के प्रति हीन भावना उत्पन्न करना और इसके लिए स्वयं कुछ उसी वर्ग के प्रभावशाली लोगों पर अपना प्रभाव स्थापित करना और उन्हीं के माध्यम से उस संबंधित समुदाय के बारे में हीन भावना का दुष्प्रचार करवाना, उनके बारे में निंदित और जो है घृणित प्रचार करवाना, ऐसा प्रयोग किया जाता है। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम उनके बारे में स्वयं के मुख से कहेंगे तो उसका रिएक्शन होगा, लेकिन अगर उन्हीं के समुदाय से कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका प्रभाव है समाज में, प्रभावशाली है, लोग उसकी बातों को में विश्वास करते हैं, तो उसी के मुख से अगर उनके बारे में हीनतापूर्ण बातें कराई जाएंगी तो उसका प्रभाव निश्चित पड़ेगा। प्रश्न उठता है कि इस डाटा का उपयोग क्या किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है, तो अभी आप जान लीजिए। किस समुदाय को बरगलाना या निशाना बनाना आसान है, इस डाटा से ये उनको प्राप्त होता है। यहां तरीके और पहचान भी देखे जाते हैं कि कहां पद ज्यादा प्रभावी होगा, किस समूह के लोग पद के भूखे हैं, किस समूह के लोग पैसे के पीछे ज्यादा भागते हैं, किस समूह के लोग आंतरिक कलह के ज्यादा शिकार हैं, नहीं आपस में उनके अंदर गुटबाजियां हैं, कलह हैं। और इनमें से अलग अलग समूहों को, जो पैसे के भूखे उनको पैसे से, जो पद के भूखे उनको पद से, जो अंतरकालिक अतिरिक्त कलह के शिकार उनके बीच कलह उत्पन्न करके उनका ब्रेनवाश करके और उनको उनका धर्मांतरण कराया जाए। जनजातीय व शहरी क्षेत्रों को यहां प्राथमिकता दिया जाता है। इनके द्वारा जनजातीय व शहरी क्षेत्रों को प्राथमिकता दिया जाता है कि वहां सबसे ज्यादा जो है मिशनरी गतिविधियों को संचालित किया जाए। और बाद में स्वयं ग्रामीण क्षेत्रों में न जाकर इन्हीं जो है शहरी क्षेत्रों से जुड़े हुए प्रभावशाली लोगों को या उसी वर्ग के जुड़े हुए लोगों को ग्रामीणों में भेजना, गांव के क्षेत्रों में जो है मिशनरी प्रचार के लिए भेजा जाए और उनका ब्रेनवाश कराया जाए। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कोई बाहरी जो है गांव में जाएगा तो उसकी क्या दुर्दशा होगी उनको पता है अभी भी ग्रामीण आबादी में। लेकिन जब उन्हीं के समूह का व्यक्ति होगा, वो धीरे धीरे बैठेगा तो कोई प्रश्न उठाने वाला नहीं होगा, भैया आप किसको बैठा रहे हैं, वो क्यों आ रहा है और काहे कारण। शहरी क्षेत्रों में कोई आपसे नहीं पूछने वाला है, आप रोज बैठाइए, किसी को कोई नहीं पूछेगा कि भैया कौन आपके यहाँ रखा है। लेकिन गाँव में क्या होता है, अगर किसी को आप बैठा रहे हैं अपने यहाँ और वह अपरिचित है, उससे पूर्व जो है गाँव के लोगों ने उसको नहीं देखा है, तो तुरंत कानाफूसी शुरू हो जाती है कि कोई नया व्यक्ति आ रहा है, अरे पता लगाइए कौन है। ये कारण है। साथ ही साथ राजनीति, प्रशासन व समाज में प्रभावशाली लोगों को ऊंची कीमतों पर खरीदना, उनको निशाना बनाना। जैसे राजनीति में जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है तो उसको मंत्री पद ऑफर किया जाता है, और केवल ऑफर नहीं किया जाता, दिलाया भी जाता है। राजनीति और शासन में भी देखिए हमारे यहाँ इतनी पकड़ है कि उसको मंत्री पद दिलाते हैं। और आप जाइए और उसके बाद राजनीतिक स्तर पर हमारे लिए कुछ ऐसे कार्य कीजिए जिससे कि हमें अपने कार्यों को संचालित करने में सहूलियत हो, हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहूलियत हो, आसानी हो। तत्पश्चात प्रशासन में उच्चस्थ पदों पर नियुक्त की जाती है कि प्रशासनिक स्तर पर अगर ऐसे मामले जाएं तो लीपापोती करके उसका समाधान करवा दिया जाए, इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई ना हो। शिक्षण संस्थानों में सर्वाधिक नियुक्तियां कराई जाती हैं। सबसे ज्यादा अगर जो है निशाना इस समय किसी को बनाया जा रहा है तो शिक्षण संस्थानों को बनाया जा रहा है। वहां पर ऐसे अध्यापकों बिके हुए जो कालनियमियों की नियुक्ति कराना कि जो कालनियमी बैठ के
शिक्षण संस्थानों में जो बच्चे होते हैं वो किशोरावस्था के होते हैं और किशोरावस्था में उनके अंदर भावना प्रदान होते हैं, विवेक की शून्यता होती है, उनको बरगलाया जा सकता है, उनका ब्रेनवाश सबसे आसान होता है। तो उनका किताब के माध्यम से मदद कर देना, उनका अन्य जो है कठिनाइयों में थोड़ी थोड़ी मदद कर देना और पहले भावनात्मक तौर पर उनको जीतना और उसके बाद अपना कालनेमी वाला जो है ज्ञान उनको देना और तत्पश्चात उनको नशे की लत की तरफ ढकेलना। मेरे स्वयं के एक अध्यापक महोदय थे और वो बताते हैं कि मेरे गुरुजी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में और हमारे साथ बियर पिया करते थे। हम लोगों के बीच इतना प्रेम और कितना खुलापन था। हमने कहा मुबारक हो भैया आपको खुलापन, ईश्वर करे कि आप को खुलापन मिले और हमारे समाज को ना मिले वो खुलापन, हमारा समाज बंदे समाज में जिए। तो आज शैक्षिक संस्थान कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इनके निशाने पर हैं, क्योंकि वहीं से सबसे ज्यादा समाज को कन्वर्जन किया जा सकता है, सबसे ज्यादा समाज को दिग्भ्रमित किया जा सकता है, क्योंकि वही शिक्षण संस्थान होता है, शिक्षक ही होता है जो समाज का पथ प्रदर्शन कर दे या समाज को दिग्भ्रमित करके समाज को अंधकार की गर्त में ढकेल दे। खास करके उच्चस्थ जो विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों में आज जो है कहीं ना कहीं 50% से ज्यादा शिक्षक आबादी ऐसे ही कालनेमियों को बैठा करके जो है कार्य कराए जा रहे हैं शिक्षक के रूप में। प्रश्न उठता है कि भारत में सूचीबद्ध समुदाय जो है कौन है? तो लगभग 2300 से अधिक समुदायों को सूचीबद्ध किया गया। यानी बताइए इतना करीबी डाटा इन लोगों के पास हमारे बारे में है। 2300 से अधिक जो है समुदाय सूचीबद्ध हैं प्रोजेक्ट जोशुआ के अंतर्गत, जिसमें से 2000 से अधिक समुदायों को यूपीडी के अंतर रखा गया है। यूपीडी का मतलब फिर बता देना चाहता हूं, अनरीच्ड पीपुल ग्रुप्स, यानी 300 समुदायों में प्रभाव उनका बन चुका है जितना उनको चाहिए, और 2000 समुदाय ऐसे हैं कि जहां अभी उनको टारगेट करना है, उनको अभी अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। प्रश्न उठता है कि यूपीडी में अनरिच्ड पीपुल ग्रुप्स में स्थान किसको लोग देते हैं, यानी किसे मानते हैं कि भी वहां टारगेट करना ज्यादा आवश्यक है या वहां पर अभी ईसाइयत का प्रचार उतना नहीं संभव हो पा रहा है। तो इसमें प्रथम स्थान पर वो लोग ब्राह्मणों को रखते हैं, उसके बाद क्षत्रिय हैं, अहीर हैं, कुर्मी हैं और कुर्मियों में विशेष करके जाटों को वो टारगेट पर रखते हैं। बनिया है, इनकी मान्यता है कि ऐसे समुदायों में अभी ईसाइयत की स्वीकृति नहीं हो पा रही है। ये लोग आगे हमारे जो है मिशन के सामने प्रमुख रोड़ा हैं और वो ब्राह्मणों को जो है कई उपजातियों में बांटते हैं, ब्राह्मणों को कई समुदायों में अलग अलग समूहों में बांटकर उनका वो करते हैं। आदिवासियों की अगर हम बात करें तो आदिवासियों में मूलतः गोंड, भील और संथाल इनके निशाने पर हैं। इनकी मान्यता है कि ये जो कुछ आदिवासी जातियां जैसे गोंड है, भील है, संथाल हैं, यहां जो है प्रमुख समस्या जो है बनी हुई है, ये उनके निशाने पर भी नहीं आ पा रहे हैं, यहां अपेक्षित सफलता उनको उतना नहीं मिल पा रही है। एक शब्द आता है इसी में 10/14 विंडो, यानी 10/40 विंडो। प्रश्न उठेगा 10/40 विंडो क्या है? यह शब्द या इस शब्द को लोकप्रिय बनाने का कार्य लुईस बुश ने किया था 1990 में। 1995 से जो है शुरू होता है, 1990 में लुईस बुश ने इस शब्द को गढ़ा और इसको लोकप्रियता प्रदान की, जो कि इसी मिशन का एक प्रोटेस्टेंट मिशन का एक रणनीतिकार था। आशय इसका क्या है? तो इसका आशय कोई शाब्दिक वो नहीं है, ये एक भौगोलिक अवस्थिति का सूचक है जो 10 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 अंश उत्तरी अक्षांश तक फैले हुए क्षेत्रों को इसमें रखा गया है। यानी जो 10/40 है विंडो है, इसका आशय है कि 10 अंश उत्तरी अक्षांश से लेके 40 अंश उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत जितने क्षेत्र हैं उनको प्रमुख तौर पर टारगेट पे इसमें रखा गया है। देश कौन कौन से आ जाते हैं? तो जो भूगोल वाले होंगे वो तुरंत समझ जाएंगे बिना बताए। भारत हो गया, चीन हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, सऊदी हो गया, ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, इत्यादि देशों को इसमें हम गिना सकते हैं। इसमें से वो चीन को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, सऊदी अरब को, अफगानिस्तान को रेड जोन में रखते हैं। यानी कहते हैं कि यहां बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, अगर प्रयास आप कर रहे हैं तो सतर्कता बरतिए, क्योंकि यहां जो है मिशनरी को बड़े खतरे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहां रेडिकलाइज्ड पहले से जो है बैठे हुए हैं। चाइना में आप जाओगे तो शासन सत्ता से वहां से आपको सहयोग नहीं मिलने वाला है, वहां तुम कुचल दिए जाओगे। पाकिस्तान में जाओगे तो शासन सत्ता तो बिकने वाला है, लेकिन वहां सामाजिक तौर पर इतने रेडिकल लोग हैं कि तुमसे भी ज्यादा आगे हैं। तो इसलिए ऐसे जगहों पर वो कहा जाता है कि भैया जाइए भी, पहली बात तो कम जाइए और जाइए तो सतर्क होकर जाइए। लेकिन सबसे आसान टारगेट इसमें जिसको रखा गया है 10/14 विंडो में, उसमें भारत आता है।
उसमें भारत आता है, क्योंकि यहाँ उनको पता है कि समाज से भी उनको सहयोग मिल जाएगा, सामाजिक अंतर्कलह उत्पन्न करके भी उनको जो है फायदा मिल जाएगा, शासन से भी उनको सहयोग मिल जाएगा क्योंकि बिकने वाले लोग हैं, प्रशासन से भी सहयोग मिल जाएगा। तो यहाँ हर जगह उनके लिए खुले ही रास्ते हैं। कारण आता है तो कि आखिर भाई जो है इसी क्षेत्र को क्यों इतना ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है, तो इसके पीछे मूल आशय है, आप भी समझते हैं कि दुनिया की लगभग 65 से 70% आबादी इसी क्षेत्र में निवास करती है और भारत को सबसे आसान टारगेट इसलिए बताया गया है कि यहाँ उदारवादिता के परचम लहराने वाले लोगों की कमी नहीं है। यहाँ के लोग दुनिया को विश्व बंधुत्व मान के चलते हैं, दुनिया जो है उनके लिए विश्व बंधुत्व है, लेकिन जो अपना सगा भाई है उसके लिए 4 अंगुल जमीन नहीं नुकसान कर सकते हैं, उसकी 4 अंगुल जमीन के लिए हत्या करने के लिए पल पल तैयार रहते हैं। इस चीज से कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छे से अवगत हैं। प्रश्न उठता है कि वर्तमान में निशाने पर कौन कौन से राज्य हमारे यहाँ हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे राज्य प्रमुख तौर पर आज निशाने पर हैं, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में उतना उनको सफलता नहीं मिल पाई है। छत्तीसगढ़ में वो अपना काम कर चुके हैं, पूर्वोत्तर भारत में अपना कार्य कर चुके हैं। संभावना तो अब दिक्कत क्या है कि यहाँ जो है संभावनाएं इन राज्यों में जातिगत वैमनस्यता, राजनीति व प्रशासन में भ्रष्टता, सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षिक पिछड़ापन और बड़ी जनसंख्या, इसको संभावना के स्तर पर लेते हैं। लेकिन कुछ चुनौतियां जो है इनके सामने हैं, तो कहते हैं कि यहाँ कुछ जातियों द्वारा जो प्रतिकार और बड़े स्तर पर प्रतिकार इनकी मुख्य चुनौती है। इनकी मान्यता है कि यहाँ कुछ जातियां ऐसी हैं कि जिनके लिए जो जातिगत संघर्ष है उससे बड़ी चुनौती वो जो है ईसाईयत को मानते हैं। यानी वो कहते हैं कि जातिगत संघर्ष अपना निपट लेंगे, लेकिन उससे बड़ी चुनौती तुम हमारे लिए हो। वो कहते हैं कि इसमें ब्राह्मण, अहीर, कुर्मी, जाट इत्यादि बनिया जो इत्यादि जातियां हैं ये हमारे लिए बड़ी चुनौती हैं। और यह इकलौता कोई प्रोजेक्ट नहीं है, मैं बता देना चाहता हूं। इसी के रूप में एक प्रोजेक्ट चल रहा है थेसोनालिका प्रोजेक्ट, और इस प्रकार से न जाने कितने कालनेमियों को लगाया गया है, कितने जो है प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। पुनः मैं कहूंगा कि आप इससे अधिक से अधिक लोगों को साझा करें, जिससे कहीं ना कहीं हम अपनी बात पहुंचाने में सफल हो सकें, एक सामाजिक जागरूकता, एक सामाजिक सतर्कता बनाई जा सके। बाकी मैं इस बात को यहीं विराम देता हूं और मैं चाहूँगा कि अगर आपको के पास भी इस बारे में कोई जानकारी हो या आपका भी कोई राय हो तो कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें, अवगत कराएं।